नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस सेशन में हम चाइना के आर्टिफिशियल सन रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सोचिए, एक ऐसी एनर्जी जो सूरज के अंदर बनती है, न कार्बन पोल्यूशन, न कोल और न ही लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेस्ट। जनवरी 2026 में चाइना ने इसी फ्यूजन एनर्जी के फील्ड में एक ऐसा ब्रेक थ्रू अचीव किया है जो फ्यूचर की पावर स्टोरी को रिडिफाइन कर सकता है। चाइना का ईस्ट रिएक्टर, जिसे आर्टिफिशियल सन कहा जाता है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। इस रिएक्टर ने प्लाज्मा डेंसिटी को ग्रीन वॉल लिमिट से 1.3 से 1.65 टाइम ज़्यादा स्टेबल रखा। अब ये ग्रीन वॉल लिमिट क्या होती है? तो ग्रीन वॉल लिमिट वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है जिसके बाद नॉर्मली टोकामक प्लाज्मा कोलैप्स कर जाता है, लेकिन ईस्ट में प्लाज्मा कोलैप्स नहीं हुआ। मतलब ईस्ट रिएक्टर में यह प्लाज्मा कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि स्टेबल बना रहा। यह ब्रेक थ्रू सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूचर रिएक्शन यानी बर्निंग प्लाज्मा की तरफ एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। रिसर्च साइंस एडवांस जर्नल में जो जनवरी 2026 में यह पब्लिश हुआ है। अब इसको समझते हैं। ईस्ट एक टोकामाक रिएक्टर है। टोकामाक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करता है ताकि एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा वाल्स को टच ना करें, क्योंकि जो प्लाज्मा वाल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ होती है पिघल जाती है, उससे भी ज़्यादा एकदम प्लाज्मा स्टेट होता है, उसमें रहती है। वो जिस चीज़ को टच करेगी वो राख बन सकता है, वो खत्म हो सकता है। प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वह 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। 100 मिलियन फ्रेंड्स। अचीव प्लाज्मा डेंसिटी लगभग 5.6 इंटू 10 to the power 19 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर होती है। यह फ्यूजन का सक्सेस डिपेंड करता है एक फेमस कॉन्सेप्ट पर, ट्रिपल प्रोडक्ट: प्लाज्मा डेंसिटी, प्लाज्मा टेम्परेचर और प्लाज्मा कन्फाइनमेंट टाइम। इन तीनों में इंप्रूवमेंट का मतलब फ्यूजन रिएक्शन के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ना। सबसे पहले यूज हुई है इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस हीटिंग ECRH। इस टेक्निक से प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्टअप फेज में हीट किया गया। इनिशियली रिएक्टर में ज़्यादा ड्यूटेरियम गैस इंजेक्ट की गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, हाइड्रोजन गैस ऐड की गई। रिएक्टर की वॉल्स टंगस्टन की थी, जिनके ऊपर लिथियम कोटिंग की गई थी। लिथियम कोटिंग का काम था प्लाज्मा इम्प्यूरिटीज को कम करना और डायवर्टर रीजन को कंपेटिवली कूलर रखना। रिजल्ट ये हुआ कि प्लाज्मा ग्रीन वार लिमिट क्रॉस करने के बाद ही स्टेबल बना रहा। इस एक्सपेरिमेंट में प्लाज्मा वाल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन PWS थ्योरी को कंफर्म किया है। मतलब प्लाज्मा और रिएक्टर वाल एक सेल्फ बैलेंस सिस्टम बना सकते हैं। यह प्रूफ मिला है कि प्लाज्मा डेंसिटी पुरानी थियोरेटिकल लिमिट से भी ऊपर जा सकती है। हायर प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब होता है ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन और ज़्यादा एनर्जी आउटपुट। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फ्यूचर में फ्यूजन एनर्जी लोअर टेम्परेचर या शॉर्टर कन्फाइनमेंट टाइम में भी पॉसिबल हो सकती है। यह ब्रेक थ्रू सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है, यह दुनिया को ले जाता है क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी के और करीब। फ्यूजन एनर्जी में कार्बन एमिशन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसका डायरेक्ट रिलेवेंस है ITER प्रोजेक्ट फ्रांस से। इंडिया ITER का ऑफिशियल पार्टनर कंट्री है, यह आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सबके लिए फ्यूचर फ्यूजन एक गेम चेंजर हो सकता है। अब यूपीएससी के हिसाब से बात करते हैं। तो यूपीएससी के हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, टोकामाक रिएक्टर्स और प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें इसका एग्जाम्पल सेट हो सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के हिसाब से भी ये जरूरी है। ITER प्रोजेक्ट और इंडिया रोल्स इन ग्लोबल फ्यूजन के हिसाब से, फ्यूजन रिसर्च के हिसाब से यह एक एग्जाम्पल है। चाइना का ईस्ट रिएक्टर सिर्फ आर्टिफिशियल सन नहीं है, यह फ्यूचर की क्लीन एनर्जी का ब्लूप्रिंट हो सकता है, जिसमें इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। फ्रेंड्स, यह सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और अच्छा लगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।